हाय तो भाई देखिए बीपीएससी टीयर 3 के शिक्षकों के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई कंग्रेचुलेसन। आप लोग का आज का दिन बहुत खुशी का दिन है भाई, क्योंकि आप लोग को आज नियुक्ति पत्र मिला है। और खुशी का बात हो भी क्यों ना, क्योंकि आप लोग को 1 साल से ज़्यादा समय का इंतजार करना पड़ा है। तो भाई अब आप लोग को नियुक्ति पत्र मिल गया है, तो उनमें विशेषकर उन लोग को बहुत बधाई जो भाई लक्की व्यक्ति हैं, जिनको जिला में डीएम साहब द्वारा या प्रभारी मंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र मिला है, या फिर गांधी मैदान में जिनको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री द्वारा या बाकी मंत्री द्वारा 100 लोगों के लिस्ट में आपका शामिल किया गया था। भाई उनके लिए तो बहुत खास पल होगा, क्योंकि उनके लिए वीडियो फोटो, बाकी लोग भी फोटो वीडियो लिए होंगे। थोड़ा सा कमेंट में बताइए कहाँ से हैं। उसी बीच देखने को मिला है कि देखिए भाई शेखपुरा से एक लेटर वायरल हो गया है स्कूल टैगिंग को लेकर, और बहुत अभ्यर्थी परेशान हो गए। भाई वायरल लेटर की क्या सच्चाई है, विभागीय नियम क्या है, स्कूल टैगिंग भर से ट्रेनिंग को हम लोग समझेंगे। अगर नियुक्ति पत्र में आपको कहीं से गलती है तो क्या करना है। तो अगर आपको नियुक्ति पत्र मिल गया है तो भाई आपको वीडियो को पूरे अंत तक देखना है। हम लोग एक एक चीज़ों पे बात करेंगे, आगे के पूरा रूपरेखा पे, और जो लेटर वायरल हुआ उसकी भी सच्चाई को समझेंगे, और साथ में ट्रेनिंग को और स्कूल टैगिंग को बहुत बारीकी से समझेंगे। तो अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी आपको ऑथेंटिक जानकारी हमेशा मिलता रहेगा। चलिए देर ना करते हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो आप लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिला, उसमें स्पष्ट बोला गया था। आपका पहला चीज समझते हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी जो भी आपका जिला होगा, और यहाँ पर बोला गया है कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर। भाई थोड़ा सा जरूर मेंशन कीजिएगा आप किस जिले से हैं। और यहाँ पर देखिए डबल फोटो लगा था, एक फॉर्म वाला था, एक काउंसलिंग के समय में, और डबल QR कोड मैंने पहले बताया था। और यहाँ पर आपका पत्रांक वगैरह नाम वगैरह मिल जाता, सभी लोग का ऐसा था। अच्छा, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संघ इतना में परिप्रेक्ष्य में घोषित परिणाम के आधार पर आपके द्वारा काउंसलिंग में प्रस्तुत होने के पश्चात एवं आवश्यक कागजात प्रदान करने के उपरांत विद्यालय अध्यापक के रूप में आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र सशर्त दिया जाता है। इसको समझ लेते हैं कि सशर्त। देखिए थोड़ा सा इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ताकि आपको आगे चल के किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। पहला आपका क्या है, कह रहा है ये औपबंधिक नियुक्ति पत्र बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण 2023 का जो नियमावली है उसी के तहत आपको निर्गत किया जा रहा है। दूसरा स्पष्ट दूसरा पॉइंट आप लोग समझेंगे, कह रहा है इसे अंतिम नियुक्ति पत्र ना समझा जाए, ये आपका फाइनल ज्वाइनिंग लेटर नहीं है। पहला चीज इसी को मैं क्लियर कर दूं। कह रहा विभाग द्वारा आपके प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित इश्यूइंग अथॉरिटी निर्गम पदाधिकारी, इसको थोड़ा समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग कहेंगे कि मेरा तो सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, तभी तो आपको ये औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। जी ऐसा नहीं है। आप समझिए आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था उसका वेरिफिकेशन हुआ है, मतलब कि आपके द्वारा दी गई जो जानकारी उसका वेरिफिकेशन, परंतु आपका जो एकेडमिक डिटेल्स है, ट्रेनिंग डिटेल्स है, जो DELED BEd किए हैं, सीटेट टेस्टेड किए हैं, या फिर आपने 10 12 ग्रेजुएशन किया, उसकी जांच विभाग अभी नहीं किया। उसी को बोलते हैं विभाग द्वारा विभागीय प्रमाण पत्रों की जांच। इश्यूइंग अथॉरिटी मतलब जहां से इश्यू है, जिस कॉलेज और यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं वहां भेजकर जांच कराया जाता है, और ये लंबा समय चलता रहता है, ये बीच में आपका चलता रहेगा। और सर्विस में भी आगे आपका जांच होते रहता है। तो जहां से आप 10 12 किए हैं, जिस यूनिवर्सिटी से कॉलेज से किए हैं, वहां पर भेजकर, और शिक्षा विभाग वहां से NOC लेता है कि भाई आप इस बच्चे का, इस स्टूडेंट का हमको NOC दीजिए कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आपके यहाँ से ये बच्चा पढ़ा है, रेगुलर पढ़ा है, और आपने ही सर्टिफिकेट इशू किया है। देखिए स्पष्ट बोला जा रहा है, यदि प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आगे आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा हुआ भी है, Tier 1 और Tier 2 के कैंडिडेट पर ऐसा हुआ, विभागीय जांच में गलत पाए गए हैं तो ऐसा हुआ, तो इसलिए आपका यह अंतिम नियुक्ति पत्र। दूसरा देखिए स्पष्ट बोला जा रहा है 3 नंबर पॉइंट को, कि विद्यालय पदस्थापना आदेश अलग से निर्गत किया जाएगा। जो आपका स्कूल ज्वाइनिंग और पोस्टिंग लेटर अलग से निर्गत किया जाएगा। कार्य विद्यालय में योगदान की तिथि से वेतन दिया जाएगा, इस बार स्पष्ट मेंशन कर दिया गया है। और ये भी पहले से सच्चाई है कि जब आप स्कूल ज्वाइन करते हैं तभी से आपका पेमेंट बनता है। और आगे स्पष्ट बोल दिया गया है 5 नंबर पॉइंट पे कि आपको बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक जब आप स्कूल में योगदान करते हैं उसी से परीक्षा अवधि शुरू होती है, और ये 1 साल का हो गया, पहले 2 साल का था। 6 नंबर पॉइंट में बोला जा रहा है, ये भी स्पष्ट किया जा रहा है कि आपको बीच में भी किसी दूसरे विद्यालय में स्थानांतरित किया जा सकता है, या किसी अन्य जिले के विद्यालय में स्थानांतरित किया जा सकता है। ये नियमावली का बात है तो बोला गया है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसमें देखा जाए तो आप लोगों को पहचान कोड मिल गया है, जिसकी आवश्यकता आगे चल के आपको HRMS फॉर्म भरने को लेकर है, या फिर आपका प्राण जब जनरेट होगा तो वहां पर इसकी पूरा का पूरा आगे सब इसी से काम होगा। इस बार नया मेंशन हो गया कि डिजिटल सिग्नेचर आ गया है, ठीक है। और इस
पर घोषणा भी आप की हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो आप लोग का काउंसलिंग लेटर करेक्ट फाउंड पाएगा उसका जीरोक्स ही जमा किए होंगे, ओरिजिनल जमा नहीं किए। अब बात है कि जो लेटर वायरल हुआ इसको थोड़ा समझते हैं, इसलिए मैंने बोला था वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। ये वीडियो ये जो आप लेटर देख रहे हैं केवल और केवल शेखपुरा का ही वायरल हुआ है। तो इसकी सच्चाई क्या है, देखिए इसमें स्पष्ट बोला गया है कि अपने विद्यालय को टैगिंग से संबंधित सूचना प्राप्त करना है। तो देखिए प्रत्येक जिले का, मैंने पुराने वीडियो में बताया, प्रत्येक जिले का ये आपका विभागीय साइट होता है education.शेखपुरा.org, या फिर आप जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में भी जा सकते हैं, डाइट में भी जा सकते हैं, या फिर आप DRCC जा सकते हैं। इसका अर्थ यही हुआ। अच्छा आप लोग समझिए, अगर आप लोगों को स्कूल टैगिंग किया जाता है, स्कूल टैगिंग किया जाता है, तो पहला स्कूल टैगिंग जो होता है वो मुख्यालय स्तर से होता है, मतलब कि शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रत्येक जिलों को निर्देश देता है कि भाई अब आप लोग स्कूल टैगिंग शुरू कीजिए। तो ये जो खबर निकली है इसकी सच्चाई यही है कि शेखपुरा जिला ने जो कैंडिडेट है उनको अवेयरनेस किया है कि आप हमारा साइट विजिट करते रहें, आप DO कार्यालय आ जाएं या DRCC सेंटर या डाइट में जाके पता करें कि आपका स्कूल टैगिंग हुआ है। तब पहला बात, किसी भी जिले में स्कूल टैगिंग की या ट्रेनिंग की बात नहीं चल रही है। इस बात को मैं क्लियर बता देता हूँ, क्योंकि मैं परसों ही जिला में जाके इस पर बात किया था और आज भी जो लोग नियुक्ति पत्र बांट रहे थे उनसे ही मैंने बात किया। बाकी जिलों में जो अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र लिए वहां से ही मैंने उनके थ्रू माध्यम से पूछवाया, तो स्पष्ट बोला है कि ऐसा कोई अभी बात नहीं है। क्योंकि आप ही बताइए, अगर ऐसा होता केवल शेखपुरा जिला में क्यों निकलता, बाकी जिलों में निकलता, तो ये शेखपुरा जिला में निकला है, बिल्कुल सही है, परंतु इसका अर्थ ये बोला गया है कि आप देखते रहें, विजिट करते रहें अगर आपको स्कूल टैगिंग किया जाता है या कोई विभागीय खबर आती है। अब बहुत लोग का है कि सर ये जो आप लोग को काउंसलिंग औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला, अगर इसमें आपका कहीं ये गलती कहाँ पे हो सकता है, कैटेगरी को लेकर गलती होता है। कैटेगरी को लेकर परेशान नहीं होएगा। अगर आप मान लीजिए कि BC कैटेगरी में है या EBC कैटेगरी में, SC ST कैटेगरी में है, तो आपका जो काउंसलिंग हुआ होगा उसमें वो था, क्योंकि आपने जो फॉर्म भरा था उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे BC EBC डाला गया है। लेकिन अब आप लोगों का अगर रिजल्ट मान लीजिए जनरल में हुआ है या फिर जिस जनरल में हुआ है, भले आप SC ST BC EBC में बिलोंग करते, तो यहाँ पर जनरल लिख के आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि आपका रिजल्ट इसमें हुआ, इससे आपको कहीं घबराना नहीं है और इसको लेकर आपको परेशानी नहीं होगा। प्रत्येक कैटेगरी का कैंडिडेट वो जनरल कैटेगरी में आ सकता है। अपने कैटेगरी से ज़्यादा नंबर लाने वालों को जनरल कैटेगरी में लाया जा सकता है, और ऐसा ही प्रावधान है पिछले कई सालों से जो बहालियां चल रही हैं। क्लियर। अब बात है कि बहुत लोग का अगर आपका इसके अलावा कुछ गलती है, मान लीजिए कि आपने एफिडेविट दिया था, सुधार नहीं हुआ, या कुछ और गलती है नाम वगैरह को लेकर या कुछ ऐसा, वैसे तो इसमें कुछ गलती एड्रेस वगैरह को लेकर, तो आप DO ऑफिस में जा सकते हैं। हालांकि इस गलती की वजह से भी आगे आपको परेशानी नहीं होगा। अगर आपका पिन कोड गलत है, ये मेन चीज़ आपका नाम सही होना चाहिए, फादर नेम सही होना चाहिए और रोल नंबर, तीन ही चीज़ आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर इसमें माइनर मिस्टेक है तो परेशान नहीं होना। अगर इसको भी सुधार करवाना चाहते हैं तो आप DO ऑफिस में जाएंगे और इसका एक आप जीरोक्स देंगे, साथ में एक लेटर लिखेंगे, तो वो वहाँ से विभाग के पास मंथन करेंगे, उस पर बातचीत होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग सुधार होगा। अब बहुत लोग का ये है कि सर स्कूल टैगिंग क्या है और स्कूल ट्रेनिंग आपका ट्रेनिंग क्या है। देखिए स्कूल टैगिंग का मतलब ये होता है कि आपको बाकायदा किसी ट्रेनिंग से पहले, स्कूल ज्वाइनिंग से पहले आपको स्कूल टैग किया जाता है। जहाँ पे आप जाते हैं तो इस स्कूल के विधि व्यवस्थाओं को समझते हैं। सरकार का ये TRE 2 से स्टार्ट हुआ है, पहले ये TRE 1 में नहीं था। TRE 2 में विभाग ने ऐसा निर्णय लिया कि हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं जो नियुक्त हुए हैं उनको मैं पहले स्कूल में भेजूं ट्रायल के तौर पर, ताकि वो जाके समझे कि स्कूल का परिवेश कैसा है, वहाँ पर किस चीज़ की कमी है। उनसे फीडबैक भी लिया जाता है। देखिए उनसे SCRT फीडबैक भी लेती है कि आप बताइए कि आपने स्कूल में क्या कमी देखा है या आपके अनुसार क्या सुधार की जरूरत है। तो आपको पूरे स्कूल की विधि व्यवस्थाओं को समझने का ये चीज़ होता है। अगर आपका स्कूल टैगिंग होता है, प्रत्येक जिले में स्कूल टैगिंग होता है, तो उसका अलग से शिक्षा विभाग द्वारा लेटर निकलता है। प्रत्येक जिले से, प्रत्येक जिलों के DO कार्यालय के हिसाब से लेटर निकलता है, जिसमें आपका नाम वगैरह, स्कूल का नाम टैग होता है। अब बहुत लोगों का मन में आएगा कि स्कूल टैगिंग के दौरान पेमेंट मिलता है क्या, तो बिल्कुल पेमेंट नहीं मिलता है। स्कूल टैगिंग के दौरान पेमेंट नहीं मिलता है। जब आप स्कूल ज्वाइन करते हैं तो ही पेमेंट मिलता है। इस चीज़ को क्लियर समझ लीजिए। मतलब फाइनल आपका पोस्टिंग लेटर होता है और आपका ज्वाइनिंग लेटर। तो ज्वाइनिंग लेटर जब आपका मिलेगा ना, तो यहाँ पे स्कूल का नाम रहेगा, स्कूल का नाम स्पष्ट, स्कूल का नाम और यूडाइस कोड रहेगा। इसलिए ये नियुक्ति पत्र नहीं है, औपबंधिक नियुक्ति पत्र है। स्कूल ज्वाइनिंग के समय में उसमें स्पष्ट मेंशन रहता है। दूसरी बात है कि अगर आपका स्कूल टैगिंग होता है, तो जैसे कि TRE 2 में हुआ था, तो आप लोगों का
अटेंडेंस कैसे बनता है, तो ऑनलाइन अटेंडेंस आप जानते हैं कि बिहार में इस शिक्षा के माध्यम से बन रहा है, तो रजिस्टर्ड जो टीचर है उनका बनता है। तो अगर आपका स्कूल टैगिंग भी होता है तो आपका जो अटेंडेंस होगा वो ऑफलाइन बनेगा, ऑफलाइन आपका अटेंडेंस शीट पर बनता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो अभी आप लोग को परेशान नहीं होना है, नहीं आपका स्कूल टैगिंग हुआ है और नहीं आपका ट्रेनिंग को लेकर विभाग द्वारा कैसे, अगर ऐसा होता है तो आप ही बताइए। जो उन लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिला है वो तो भाई सीनियर हो जाएंगे, जबकि एडवर्टाइजमेंट नंबर एक ही साथ बहाली हुआ है। तो फिर जो डाउटफुल वाले लोग हैं बहुत संख्या में है, या फिर सीटेड 82 नंबर वाले हैं, या फिर आपका जो प्रेजेंट नहीं हो पाए थे, एब्सेंट हो गए थे, या ऐसे बहुत अभ्यर्थी हैं जो आज नियुक्ति पत्र लिए हैं परंतु उनको आगे ज्वाइनिंग करना है, काउंसलिंग नहीं कराए थे, या आगे वो ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, 6 to 8 में करना चाहते हैं, या फिर 9-10 में लिए हैं, लग रहा है कि इसमें गलती कुछ है तो 1 to 5 में जिनका 2-2 रिजल्ट हुआ है, तो सबको एक ही साथ नियुक्ति पत्र मिलेगा। अगर ऐसा होगा तो भाई विभागीय लेवल पे सीनियरिटी जूनियरिटी की बात आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि स्कूल ज्वाइनिंग के साथ ही आपका इसको सीनियरिटी की बात की जाती है। आपका उसी दिन से आपका वेतन तय होता है और आपको एक तिथि मिल जाता है। स्कूल टैगिंग से कोई मतलब नहीं है, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी जिले में इसकी खबर नहीं है। मैंने अपने स्तर से ही पता कर लिया है और आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर ऐसा होता है तो शिक्षा विभाग द्वारा स्पष्ट लेटर निकलेगा और सारी चीज़ें मेंशन रहेगी, ठीक है। ये सारी आप लोग का अपडेट था, बाकी आप लोग परेशान नहीं हुई है। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी तरह का दिक्कत है जरूर आप लोग कमेंट कीजिए। फिर से आप लोग को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। ओके, जय हिंद, जय।